नमस्ते साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जैसी करें और हमारे ऐसी अपने ही भगवान वीडियो के पाने प्रति के है। लिए चैनल तो को आप हर जगह सब्सक्राइब पर करें। भावनाओं थैंक को यू। लेकर आओगे तो फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा। वो मेरी बात समझ में आ रही है? थ्री इडियट में जब एक डायलॉग आता है तो माता जी ने साड़ी नहीं खरीदी 4-7 साल से, तो फिर वो कहता है कि भाई आर्ग्यूमेंट में अब तुम माता की साड़ी डालोगे तो आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा। तो कुछ जगह पर भावनाओं को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमें तार्किकताओं के आधार पर, दिमाग के आधार पर सोचना पड़ेगा क्या सही और क्या गलत है। तो भावनाओं का जहां पर आएगा जिक्र वहां पर चीजों को रोका जाएगा। लेकिन हर जगह भावनाएं लेकर आ जाओ, जैसे आज के जमाने में बड़ी तकलीफ हो गई है। मैंने एक वीडियो है, मतलब मुझे भी कुछ दिन पहले मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो एक ट्रिक्स बनाई है मैंने कि जो गंगा नदी की सहायक नदियां हिमालय वाली, तो राम, हाँ, तो हमने उसकी एक ट्रिक्स क्या बनाई थी कि राम गांव में गया और कोमा में चला गया। एक ट्रिक्स बनाई ये याद रखने के लिए। तो एक बच्चे ने कमेंट्स किया कि सर आप हमारे भगवान की यहां अपमान कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारा, मैं मंगल ग्रह का हूं, मैं ये मतलब आप ऐसा कहेंगे कि मेरा और तुम्हारा, और मुझे बताओ राम क्या एक साधारण नाम नहीं। मैंने कहीं कहा कि भाई किसी पर्टिकुलर जैसे कि जय श्री राम या ऐसे कुछ, हम तो एक ट्रिक्स बना रहे हैं ना। अब आप अगर ऐसी चीजों को ध्यान में रखकर मुझ पर आरोप लगाओगे तो फिर पढ़ाना ही बंद हो जाएगा। फिर तो हर जगह पर राम नाम आ जाएगा, और किस जगह पर आप अपनी भावनाओं को फिर रोकोगे। तो आपको एक सीमा तय करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि सर आप जमीन पर चप्पल लेकर चल रहे हैं, भारत माता का अपमान हो रहा है, चप्पल निकाल के चलिए। क्योंकि मानसिकताएं भावनाओं की फिर कहां तक जाएगी, उसकी कोई सीमाएं नहीं रहेगी। तो हमें अपनी सीमाओं को तय करना पड़ेगा कि भाई मेरे इष्ट, मेरे मन में जो बसते हैं वो एक सम्मान्य पद है। वो किसी अरे गहरे के शब्दों के कारण प्रभावित, और अगर वो प्रभावित हो रहे तो फिर वास्तविक रूप में वो तो प्रभावित नहीं हुए, लेकिन मेरी मानसिकताएं और मेरी भावना इतनी कमजोर थी कि मैंने उनके इष्ट के प्रति वो सम्मान व्यक्त नहीं रखा। मेरा इष्ट इतना कमजोर नहीं है कि वह ऐसे अरे गिरे किसी व्यक्ति के बोलने से अपमानित हो जाए। वो बहुत सम्मान्य है। गांधी जी को कोई गाली दे दे तो गांधी जी का अपमान उसके दृष्टि से लग रहा होगा, लेकिन उनसे गांधी जी की इमेज पर ना पहले प्रभाव पड़ा था ना आज पड़ेगा। जो उनको जानते हैं वो आज भी उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट से सम्मान देंगे। और आप रक्षक बनकर अपनी जो आवश्यकताएं पूरी करने की दुकान चला रहे हो वो अपनी अपनी जगह पर है। एक तरफ तो आप उन्हें महान शक्तिशाली के रूप में लेते हो, और दूसरी तरफ आप अपने आप को उनका रक्षक बनाते हो। इसका मतलब आप उनसे भी ज्यादा बलशाली बनने की सोच रहे हो। तो मैं तो कहूंगा अपमानित करने वाले पहले व्यक्ति तो आप हो गए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, उन्हें क्या जरूरत है। तो थोड़ा सा नियंत्रण भी रखना बहुत जरूरी है चीजों पर। वापिस मुद्दे पर आते हैं। तो शांतिपूर्वक बिना किसी हथियारों के आप एक सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता रहेगी। यह अभी नया का जुड़ा है हमारे देश में, आर्टिकल 19 में अभी अभी नया संशोधन है। ये अभी अभी मतलब 8-10 साल पहला का। आप कहेंगे सर अभी मतलब कल ही हुआ क्या? संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता भारत के राज्य क्षेत्र में बिना किसी भी मतलब किसी बैरियर के एक देश से दूसरे, एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। थोड़ा हिंदी कठिन लगेगा, अंग्रेजी में आते। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसेबल एंड विदाउट आर्म, टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये नहीं कह देना कि सर मैं किसी के घर में घुस सकता हूं, क्योंकि आप कहेंगे तो भारत में ही आ गया है, तो ये अलाउ नहीं रहेगा। कुछ प्रतिबंध रहेंगे। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता रहेगी। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की भी स्वतंत्रता रहेगी। अब आप
कोई भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कल के दिन अपने घर में एक दुकान खोल दोगे और लिखोगे दवाखाना। क्यों नहीं लिख सकते आप? उसके लिए एक पर्टिकुलर डिग्री चाहिए। तो भले ही आपको स्वतंत्रता है कोई भी आजीविका करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू कर दोगे। तो ये सारे के सारे कानून हमारे देश में आर्टिकल 19 के अंतर्गत नागरिकों को सौंपे गए हैं। तो आइए जरा देखते हैं इन सारी बातों को शॉर्ट में। आर्टिकल 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19(2) में लिखा गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर, मतलब ऐसी कोई बातचीत नहीं करोगे जो देश की संप्रभुता, और ऐसी कोई बात नहीं होगी जो खतरा हो। मतलब आप कोई ऐसी चीज, मान लीजिए कि आपने सेना के बारे में कोई डिटेल जानकारी आप भाषण में बोल दी, तो ये ठीक नहीं। जैसे प्रेस, मान लीजिए कहीं पर आतंकवादी हमला हुआ है और आप कैमरा लेकर पहुंच गए और बिल्कुल हर एक चीज दिखाने लग गए टीवी पर, और वो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, तो इसकी आपको अनुमति नहीं रहेगी। विदेशी राज्यों के साथ जो संबंध है उसको बिगाड़ने वाले ऐसे कोई कथन मत बोलिए। सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़े ऐसी कोई बात मत बोलिए। एथिकल चीजों पर ध्यान दिया जाए। न्यायालय की अवमानना ना हो, मतलब कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके खिलाफ आप विरोध प्रदर्शन मत करिए। ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती हो, इससे आप पर मानना नहीं हो सकता है। किसी अपराध के लिए किसी को मतलब ब्रेन वॉश करना कि चाकू तेज कर लीजिए, तो फिर वो क्या रहेंगे, आप पर प्रतिबंध है कि आप फिर ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। 19(1)(b) शांतिपूर्वक, अब ये 19 के अंतर्गत ही पढ़े हम लोगों ने 6 तक, तो ये 1(a), फिर ये 19(2) था, ये अलग है। तो अभी हम पहले 19(1) के अंतर्गत A, फिर B, शांतिपूर्वक और बिना सशस्त्र मतलब बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते। फिर 19 प्रतिबंध क्या है, भारत की संप्रभुता और सम्मेलन आपके रोके, जैसे 144 की धारा, जब भी लग रहा हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ सकती है। फिर संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता कब जोड़ा गया, ये 2011 में हमारे देश में। अब आप लोगों को एक मूल अधिकार मिल गया कि अब आप अपना एक संघ बना सकते हैं। 20 लोग 30 लोगों के नाम पर एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और ये रजिस्टर्ड कराने का आपको एक मूलभूत अधिकार है। ये कब मिला, 2011 में। इस पर भी थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, लगभग सभी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर, समस्त भारत में आप कहीं पर भी आना जाना कर सकते हैं। प्रतिबंध क्या है, लोकहित के मामले में अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में आना जाना नहीं। जैसे मतलब जो क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षित है वहां आपका आना जाना रोका जा सकता है, जंगलों में आना जाना रोका जा सकता है, इस आधार पर प्रतिबंध है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। कौन सा, 19 वाला। विदेशी व्यक्ति को यह अधिकार, उसको भारत में हर जगह जाने का पैसा देना पड़ सकता है, न कि विदेशी नागरिक को या कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनियां, निगम आदि के लिए। आपात संचरण की स्वतंत्रता के 2 आयाम हैं, आंतरिक देश के अंदर जाने का अधिकार और बाहरी देश से बाहर जाने का अधिकार। मतलब आप फॉरेन जाने का अधिकार भी रखते हैं और वापिस आने का अधिकार भी रखते हैं। आर्टिकल केवल प्रथम आयाम की रक्षा करता है। दूसरा आयाम जो है बाहर जाने की, वो हमारे किस आर्टिकल में आएगा, रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आपको दिल्ली से केरल जाना है घूमने के लिए, आप जा सकते हो 19 के तहत। पर आपको दिल्ली से सिंगापुर जाना है और सरकार आपको वीजा भी आपको मिल गया है, सब चीजें हो गई है, लेकिन टिकट विकेट सब दे रहे हैं, मतलब आपको रोक लगा दिए कि आप सिंगापुर नहीं जाओगे, आप पर बैन लगा दिया। तो फिर आप मूल अधिकारों का हनन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन किस मूल अधिकार के हनन के नाम, 21। विदेश के लिए 21, देश के लिए 19। शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना।
सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में वेश्यावृत्ति में संलग्न लोगों की आवाजाही की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपरा, शिष्टाचार की रक्षा करना, उनके पारंपरिक व्यवसाय, संपत्तियों को शोषण से बचाने के लिए आदिवासी क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रखा गया। आर्टिकल 19(1)(e) समस्त भारत में निवास करने या स्थायी रूप से, आर्टिकल 19(1) के प्रतिबंध, लोकहित, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रावधान का उद्देश्य देश भर के भीतर या किसी विशेष स्तर में आंतरिक बाधाओं को दूर करना है। यह हमारा जो 370 वाला आर्टिकल था जम्मू कश्मीर वाला, जब संशोधित नहीं हुआ था तो इसमें अपवाद था कि आप जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते, आना जाना कर सकते, लेकिन पर अब संशोधन के बाद जम्मू कश्मीर में भी आप निवास कर सकते, क्योंकि उसका जो आर्टिकल 35 वाला था वो भी संशोधित कर दिया गया, या मैं कहूंगा रद्द कर दिया गया। भारत में किसी भी भाग में निवास करने और भारतीय राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण के मौलिक अधिकार पर एक दूसरे के पूरक है, मतलब घूमना और निवास करना। फिर आखिरी है 1G, मतलब लास्ट वाला, कोई भी उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की फ्रीडम, लेकिन तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। आपने कल दुकान लगा दी, मान लीजिए कि मैं प्लम्बर का काम करता हूं, तो कोई उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी योग्यता अगर होती तो वो बेटर माना जाएगा। लेकिन जैसे डॉक्टर ही हुआ तो उस पर तो केस बन जाएगा। यदि राज्य द्वारा किसी व्यवसाय को केवल राज्य द्वारा संचालित करने के लिए आरक्षित करना अथवा सामान्य जनता द्वारा संचालित करने से प्रतिबंधित करना, फॉर एग्जाम्पल हथियार। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम तो कुछ भी काम कर सकते, तो हमने क्या सोचा है, हम कट्टे बनाएंगे, तो ये तो अलाउ नहीं है, क्योंकि राज्य उस पर मोनोपोली रख सकता है।